नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में बात उस मुद्दे को लेकर जिसने एक दौर में राजनीतिक तूफान ला दिया था, एक ऐसा आंदोलन जिसने सियासत के तख्त ताज को कुछ इस तरह हिला दिया था जैसा पिछले बहुत से वर्षों में हमने नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं लोकपाल की, लोकपाल बिल की। ये अलग बात है कि अन्ना हजारे के जरिए जो मुहिम चलाई गई थी उसकी राजनीतिक फसल कुछ और लोगों ने काट ली और आज आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक शक्ति, एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभर गई है। देखा जा रहा है कि फिलहाल लोकपाल बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये सेशन में पास भी हो सकता है। इस कार्यक्रम में हम इस बिल के प्रावधानों पर बातचीत करेंगे और किस तरह से जो हमारा सिस्टम है जिससे ज्यादातर लोगों को नाराजगी रहती है उस पर किस तरह से प्रभाव होगा, किस तरह से जो भ्रष्टाचार जो केंद्र में है इस बिल के वो किस तरह से अफेक्ट होगा, उसको किस तरह से प्रभावित कर पाएंगे लोकपाल के जरिए। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकपाल बिल राज्यसभा में पेश हो गया है। बिल पर समाजवादी पार्टी और आंध्र प्रदेश के सांसदों ने अवरोध पैदा किया। अपनी तरह के प्रस्तावित लोकपाल बिल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल लोकपाल पर चर्चा और उसको पास करने पर अपनी प्रतिबद्धता जता चुका है। लोकपाल बिल को लोकसभा में 27 दिसंबर 2011 को मंजूरी मिली थी। राज्यसभा में लोकपाल पर 29 दिसंबर 2011 को बहस करवाई गई थी, लेकिन विधेयक में संशोधन के सुझाव दिए गए थे। सुझावों के बाद सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसने 23 दिसंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की। रिपोर्ट में कमेटी ने 15 मुख्य सिफारिशें सुझाई थी, जिनमें से सरकार ने 13 पर अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन 2 पर अभी संशय बना हुआ है। विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों पर सरकार को ध्यान देना ही होगा। सोमवार को बिल पर चर्चा का समय तय किया गया है। देखना होगा कि मौजूदा सरकार के आखिरी संसदीय सत्र में लोकपाल बिल पारित हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में है मुफ्ती शमून कासमी साहब, जो कि फाउंडर मेंबर हैं अन्ना टीम के और उस पूरे आंदोलन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ विजय बहादुर सिंह हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से और उस सिलेक्ट कमेटी के मेंबर हैं जिसने लोकपाल पर सिफारिशें दी हैं सरकार को अपनी। इसके अलावा प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज हैं, राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी होंगी और फोन लाइन पर एक और खास मेहमान अजीत झा, जो कि मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कासमी साहब, ये बताइए कि चूंकि पूरी शुरुआत ही आप लोगों के जरिए की गई है, फिलहाल ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है सरकार गंभीर है और राज्यसभा में बिल आ चुका है, लोकसभा पहले ही इसको पास कर चुकी है। अब आपको किस तरह की समस्या है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही मैं समझता हूं कि सराहनीय कदम है और इसका इस्तकबाल करना चाहिए। और अन्ना ने वहां से इस जो लोकपाल राज्यसभा में पेश किया गया है उसे उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसे मानूंगा। मैं कल भी किरण बेदी ने भी ये बात कही है और मैं भी उस आंदोलन के एक फाउंडर मेंबर की हैसियत से, क्योंकि इस आंदोलन को जब हमने शुरू किया था, हम इसलिए नहीं शुरू किया था कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर के या कोई अपने फायदे के लिए निकल करके आगे आएंगे, बल्कि आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, कि हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, कैसे यहाँ से करप्शन का खात्मा हो सकता है। हमारा किसी भी दल से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये कोई किसी का हमारे अंदर, कोई हमारे मन में ऐसा भेदभाव नहीं था कि किसी पार्टी विशेष के खिलाफ ये हमारा अभियान है। तो फिलहाल जिस तरह से नजर आ रहा है, जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है, उसमें जो प्रावधान है, क्या उसमें से आपको किसी पर आपत्ति है या आपको लगता है जो सरकार कर रही है उसको स्मूथली अप कर लेना चाहिए? देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी तो हैं, मगर हमारा ये मानना है कि पहले इसमें संशोधन होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। एक चीज ये है कि वो वजूद में तो आए। इसकी पहल तो 40 साल से एक मुद्दा लटका हुआ है, जो भी पार्टी, जो भी सरकार आती है वो आगे उसे बढ़ा देती है। मौजूदा सरकार ने कम से कम अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। तो क्या माने कि अब अन्ना हजारे जो है अपना अनशन तोड़ देंगे? हाँ, मेरी तो राय ये है कि अब अन्ना जो है वो इसके जैसे लोकपाल उसमें पारित होता है, अन्ना यकीनी तौर से अनशन अपना समाप्त कर देंगे। मुझे ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। और हम, क्योंकि उसके प्रावधानों में कमियां हो सकती है, मगर हमें क्योंकि एक आगे इसके लिए आशावादी होते हुए, निराशावादी नहीं, आशावादी होते हुए कि इनसे और अच्छा आगे आएगा और अच्छा आगे होगा। कम से कम एक लोकपाल जब आ जाएगा तो ये हम सारे आंदोलनकारियों ऐसा बताना चाहेंगे आप मुझे जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति हो? नहीं, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, हम लोग जो चाहते थे कि सारा सिस्टम जो है वो जैसा कि ये सत्ता का विकेंद्रीयकरण, कहीं केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए।
सत्ता किसी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए कि सारे लोग, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट को उसके दायरे में हम लाने की बात कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? एक मेंबरान पार्लियामेंट जो है वो सेवक होना चाहिए देश का, ना कि वो डिक्टेटर हो। तो यानी वो जिद अब नहीं है जो पहले बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को भी इसके दायरे में होना चाहिए जब वो ऑफिस में हो तब? नहीं, देखिए, जिद वाली तो कभी बात ही नहीं रही है। हम लोग कभी जिद के लिए नहीं, अन्ना ने कभी जिद नहीं की। हम लोग तो जिद के, जो लोग ऐसा कुछ प्रचार करते हैं, हमारे कुछ साथियों के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जिनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे छुपे हुए हों, वो हो सकता है उनके पॉलिटिकल एजेंडे छुपे हुए होंगे, इसे मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। मगर मेरा यह कहना है कि जिद कभी नहीं थी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, हम लोग सूरत की तब्दीली की ख्वाहिश। इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं, नीरजा चौधरी के पास चलती हूं और एक रियलिटी चेक लेती हूं। नीरजा चौधरी, ये बताइए कि क्या भविष्य आपको फिलहाल नजर आ रहा है? सरकार फिलहाल जो पब्लिक पॉस्चरिंग है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं एक गंभीर नजर आ रही है सरकार। आपको लगता है कि वाकई इस बार जो ये नैया है वो पार पा जाएगी? देखिए, ये आज संभव लग रहा है। दो चीजें हुई हैं। एक तो जो राष्ट्रपति ने तेलंगाना वाला बिल आंध्र प्रदेश असेंबली को भेज दिया, जिसको टाइम दिया है 23 जनवरी का, उससे जो सदन में गतिरोध आ गया था वो हट जाएगा, क्योंकि वो बिल आप तो 23 जनवरी से पहले नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात जो हुई है, अन्ना हजारे और उनकी ग्रुप में जो एक चेंज आया है, जो 1.5 साल पहले तक लोकपाल वर्सेस जन लोकपाल वर्सेस लोकपाल जो था, जिसको जोगपाल बोलते थे, आज वो जो सरकार लाई है लोकपाल बिल, उसमें सिलेक्ट कमेटी वाले बिल में भी 2 संशोधन है जो अपोजिशन भी नहीं मान रहा है। लेकिन उसका क्या फाइनल स्वरूप होता है जब ये बिल को टेकअप किया जाएगा, वो देखने लायक चीज है। लेकिन अन्ना लोकपाल बिल जैसा भी है उसको पारित करने को आज मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। अब क्या आम आदमी पार्टी भी इसको मानेगी? हालांकि वो उतने क्रूशल नहीं है, क्योंकि इस बार जो आमरण अनशन पे बैठे हैं वो अन्ना हजारे बैठे हैं, और अगर उनकी सेहत को कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली पड़ने वाला है। और हर पार्टी ये रियलाइज कर रही है कि उसका नुकसान कांग्रेस को ही नहीं, अपोजिशन पार्टी बीजेपी और पार्टियों, एग्जिस्टिंग पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ लोकपाल एज लोकपाल बिल नहीं देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द लोकपाल बिल ने एक नई राजनीति को भी जन्म दिया है, जिसके इम्प्लीकेशंस हैं। तो मैं तो इस समय मैं तो मानती हूँ शायद पास हो जाएगा लोकपाल बिल। आपको लगता है कि वाकई पास हो जाएगा? सरकार की कोशिश भी गंभीर लग रही है और वाकई जितने संकटों में फिलहाल सरकार फंसी नजर आ रही है, चुनाव नजदीक है, कम से कम जनता के सामने एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाएगा कि जनता को वो दिया सरकार ने जो शायद बहुत दिनों से वो चाह रही थी। अजीत झा, आम आदमी पार्टी के मेंबर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत झा, 2011 से आपने शुरुआत की, 2013 तक जो है बहुत कुछ बदल चुका, बहुत पानी जो है पैरों के नीचे से बह चुका है। एक सामाजिक आंदोलन, एक राजनीतिक आंदोलन से एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है। लेकिन हम जानते हैं कि इस बीच इस आंदोलन ने जिन पॉलिटिकल फोर्सेस को जन्म दिया है उसमें अन्ना हजारे काफी पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, वो फिलहाल अनशन पर हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूं कि सरकार की कोशिश को क्या आप गंभीर मानते हैं और इस बार आपको लगता है कि जो कोशिश की गई थी काफी अरसे पहले आपके जरिए वो अब पूरी हो रही है? सरकार जब तक इसको अंजाम नहीं देती है, जब तक जन लोकपाल बिल पास नहीं करती है, तब तक हमारे लिए सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मैं पूरी चर्चा आपकी सुन नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और जो है लाउड स्पीकर में सुन रहा हूं कुछ बातों को नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन जब तक जन लोकपाल बिल पास नहीं होता है, तब तक हम सरकार पर और जिस किस्म की पहले हरकतें संसद में हुई हैं उसको भूलना हमारे लिए और देश की जनता के लिए आसान नहीं है। नहीं, आप ही कह रहे हैं आपके लिए आसान नहीं है, सरकार पर विश्वास करना आसान नहीं है। लेकिन प्रावधानों की बात कर लें अजीत जी, क्या प्रावधान जो है सेलेक्ट कमेटी ने जो सिफारिशें भेजी हैं, क्या आप उनके सभी प्रावधानों से सहमत हैं कि जिस तरह का फिलहाल जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है लोकपाल बिल का, उससे आप सहमत हैं? वैसा पास हो जाए तो आपको फिर कोई आपत्ति नहीं होगी? जो मुख्य मांग है हमारी कि जो सिलेक्शन है लोकपाल का, जो उसकी स्वतंत्रता है
जो उसके अधिकार क्षेत्र हैं, उसमें पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण जो है वो नहीं होना चाहिए। जब तक उस किस्म का लोकपाल पास नहीं होता है, तब तक हम भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल आपको सरकार की नीयत पे भी भरोसा नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस है खासकर एक ऐसी इतनी बड़ी बॉडी का, वो अगर बना रहता है तभी आपको इस बात से संतुष्टि होगी। जी 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 जी। तो फिलहाल मैं वापस लौटती हूँ आपकी तरफ। कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज जो है वो भी मेरे साथ हैं, और मेरे साथ जो है विजय बहादुर सिंह भी हैं, जो कि इस कमेटी के मेंबर रहे जिसने पूरी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। विजय बहादुर जी, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए कि फिलहाल जिन प्रोविजंस का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अजीत झा ये कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस है इस बॉडी का वो बने रहना चाहिए। यहाँ कासमी साहब जो कि अन्ना की टीम से हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल सरकार की मंशा पे उन्हें शक नहीं है, हालांकि अजीत झा को अभी भी मंशा पे शक है, और जिस तरह का भी बिल है फिलहाल पास हो जाना चाहिए, उसके बाद उसमें सुधार होता रहेगा। देखिए, मैं पहले सबसे ये बता दूं कि लोकपाल बिल की जो कमेटी है उसमें हम 2009 से एसोसिएटेड हैं। ये जो मेंबरान थे उनके यहाँ माननीय केजरीवाल साहब आए, प्रशांत भूषण साहब आए, किरण बेदी जी भी आई, मिस्टर सिसोदिया भी आए। इन लोगों ने जो कमेटी के मेंबर्स थे, जो पर्सनल लॉ एंड ग्रीवेंस जस्टिस, जहाँ ड्राफ्टिंग का डिस्कशन होता, सबसे 2-2 घंटा, मेरे पास तो कम से कम 6 बार ये लोग सिटिंग किए। 80% जो जनता लोकपाल बिल के बारे में बात करती है उन्होंने लोकपाल बिल पढ़ा ही नहीं, न देखा है। और एक नया फैशन हिंदुस्तान में चला है कि गवर्नेंस बाय लेजिस्लेशन, कानून बनाने में और इम्प्लीमेंटेशन में जमीन और आसमान का अंतर है। आप जितने भी ये करप्शन के मुद्दे हैं भारत में, जो भी कानून अभी तक हैं और 10 साल पहले से आ रहे हैं, सबसे कवर्ड है। तो अब उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई और यूजर फ्रेंडली करने के रूप में लोकपाल बिल आ गया। लेकिन लोकपाल बिल में जो एक गंभीर लाइन है वो ये है, जो खतरे की घंटी भी बज सकती है, कि लोकपाल को इतना ज्यादा ताकतवर न करो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भी ऊपर चला जाए जी। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या, इंग्लैंड में 1890 में एक जजमेंट आया था कि जब भी किसी को एब्सोल्यूट पावर मिलती है तो उसका दुरुपयोग श्योर है। तो इसमें बड़ी टाइट रोप वॉकिंग है, चेक एंड बैलेंसेस है। तो फिलहाल जो आपने जिस चीज की रिकमेंडेशन की है, जो प्रावधान उसमें शामिल है, आपको लगता है कि आपने उस बॉडी को इतना मजबूत बनाया है, या फिर जो लगातार मांग रही है आम आदमी पार्टी की, अन्ना हजारे की टीम की, कि उसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, दोनों के बीच में जो आपने कहा है कि एक रस्सी पर चलने जैसा है, क्या चल पाए हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पहल कि लोकपाल बिल आए, ये तो अन्ना हजारे की इसके मेन ऑथर हैं, तो यहां तक तो मैं उनसे पूरी तरह से एग्री करता हूं। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल कलरिंग दी जाती है या इसको राजनीतिक जामा पहनाया जाता है तो ये गलत है जी। ये और अब समय ऐसा आ गया है, करप्शन के हर प्रोविजंस हर एक्ट में रखे हुए, एंटी करप्शन एक्ट है, बहुत सी चीजें हैं। अब ये कहिए कि 6 एक्ट न करके 1 में कर दिया, लेकिन आपको एक उदाहरण दे दूं जी। अदालतें वही है, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी। जब आप जानते हैं कि 10-10 साल मर्डर का केस नहीं फैसला हो सकता, तो अगर पूछा जाए तो लोकपाल बिल में जो रिकमेंडेशन आएंगी करप्शन के 22,000 जज अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो लोकपाल बिल क्या होगा? तो किस तरह से पूरा सिस्टम तैयार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मिलेगा और ह्यूमन रिसोर्स कैसे जनरेट होगा, ये सब बड़ा सवाल है। मैं सैफुद्दीन सोज साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। सैफुद्दीन सोज साहब, क्या आप इस बात को आज कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई 2011 में जो आंदोलन अन्ना हजारे ने शुरू किया, उनके साथ जो लोग जुड़े, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसको सामाजिक से जो राजनीतिक रंग दिया गया है, या जिस एक बड़ी फोर्स के तौर पर, एक बड़ी ताकत के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, सरकार के पास वाकई इस वक्त कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो इस बिल को पास करे, ही कोशिश करे कम से कम। सुनिए, मेरे भाई अभी जो बता रहे थे, इनमें इन्होंने कुछ जबरदस्त बातें की है। मेरा जी चाहता कि इनके साथ में मुलाकात भी करूं आपके माध्यम से।
मगर फिलहाल इनको मेरे साथ खुश होना चाहिए कि एक ऐतिहासिक मौका था आज कि राज्यसभा में ये बिल पेश हो गया और ये पास होने जा रहा है। और ये भारत की तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए हमको। आज के दिन गवर्नमेंट की नीयत जो है वो साफ है और इस बिल में मतलब अन्ना जी को ये क्रेडिट जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी को क्रेडिट जाएगा कि एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। किसी और मुल्क में ऐसा आंदोलन होता तो वो गवर्नमेंट ही उड़ जाती उसी रात को। ये भारत की अंदरूनी शक्ति है, हम इतने जबरदस्त डेमोक्रेसी भारत बन गई है कि वो सारा एजिटेशन संभाला गया। कुछ गलतियां भी हो सकती हैं प्रोसेस में, लेकिन गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये करके दिखाया, बिल आ गया हमारे पास है और ये पास होगा। इसमें रिफॉर्म होते रहेंगे, लेकिन ये कहना कि मुश्किलात कितनी हैं, भाई इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। आप खुद मानते हैं कि करप्शन, कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं वो ग्रीडी हो गए। महात्मा गांधी ने कहा था कि there is see, for everybody can fulfill the need, but there is not enough in India to fulfill the greed of the people. ग्रीड अलग चीज है। आप ये कह रहे हैं जरूरत तो पूरी की जा सकती है लेकिन लालच नहीं। लेकिन सैफुद्दीन सोज साहब, वापस मुद्दे की बात पे आते हैं, किस तरह का मैकेनिज्म आप डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से ये बताइए कि कैसे ये माने कि सरकार की नियत और कोशिश सब साफ है। सरकार सिर्फ करते हुए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सरकार सिर्फ करते हुए नहीं दिखना चाहती है बल्कि करना भी चाहती है, किस तरह से आ गया, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, एक बात है, अगर मुझसे पूछते हैं, लोकपाल इज एन आइडिया। सारे मुल्क को पता लग गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अथॉरिटी बन गई। सबसे बड़ी बात होती है नफ्सियात की, सोच की। भारत में सोच बदल गया है और जो आंदोलन था या भारत में जितने भारतवासी वो चाहते थे ऐसा रिफॉर्म हो जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये बड़ा नेक कदम है उस तरफ तो और पावरफुल कदम है। आज के दिन कोई आप अंडरटेकिंग चाहेंगे ये भी होगा वो होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम आंदोलन हुआ वो सारे लोग भारत के इसमें शामिल हैं। आप सिर्फ करते हुए नहीं दिखना चाहते बल्कि करना भी चाहते हैं और जेन्युइनली जो जनता को ये देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे पास ये डेटा है जो ये बता रहा है फिलहाल की जो जितनी सरकार की स्कीमें हैं, जो आप खासकर कांग्रेस पार्टी गरीबों की ज्यादा बात करती है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि एक बहुत छोटा परसेंट जो है, 15% से भी कम जो है पहुंचता है गरीब आदमी के पास। 91% ऐसे लोग हैं जो सरकारी अफसर हैं, जितनी घूस मांगी गई है अब तक, इसमें 91% सरकारी अफसर हैं जो घूस मांगते हैं। और किन चीजों के लिए मांगते हैं? उसमें बहुत मामूली चीजें हैं, जैसे कि पीडीएस यानी कि राशन लेने के लिए मांगते हैं वो घूस, जो कि आम आदमी का हक है, सरकार देती है। इसके अलावा स्कूल के लिए घूस मांगते हैं, वाटर सप्लाई के लिए घूस मांगते हैं और हॉस्पिटल के सर्विसेज तक के लिए, यानी कि जो बिल्कुल बहुत ही बेसिक बुनियादी चीजें हैं उसके लिए सरकारी अफसर जो है वो घूस मांगते हैं। सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये एक आइडिया है और अभी अभी वीर बहादुर सिंह जी ये कह रहे थे, विजय बहादुर जी, कि ये एक इतना बड़ा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना मुश्किल होगा अगर एक आइडिया के तौर पे पास भी कर दिया जाए। नहीं, एक चीज है, राहुल जी ने एक बात कही थी पीडीएस के बारे में कि हमारा पीडीएस कमजोर है, हम कैसे करेंगे फूड सिक्योरिटी बिल। उन्होंने कहा था पीडीएस को ड्रबिंग हो जाएगी, एक तो ऊपर कंप्यूटर होगा और नीचे से लोगों के पास कानून की सुरक्षा, कानून के लिहाज से वो सुरक्षित होंगे। वो कहेंगे फूड जो है अब हमारा राइट है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, तहसीलदार को जा सकते हैं, डीसी को जा सकते हैं। इसलिए जो लोग अभी सुस्ती करेंगे उनको लोग खुद जगाएंगे और ड्रबिंग होगी पीडीएस को। इसी तरह से ये आइडिया है, भारत के लोगों को विश्वास हो जाएगा दिल में कि करप्शन के खिलाफ जबरदस्त कानून है हमारे पास। आप देखिए अगले दिनों में समाज बदलेगा और जो घूसखोर हैं उनको जेल जाना होगा, उनको सजा हो जाएगी, लेकिन इसका मेरे दिल में विश्वास है। देखेंगे, लेकिन विजय बहादुर जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, नीरजा भी कह रही थी। लेकिन इसके अलावा कहीं पहला डर तो ये है कि खुद बॉडी इतनी मजबूत ना हो जाए कि जो संसदीय जो हमारी पूरी प्रक्रिया है, यानी कि जो पूरी व्यवस्था है, उसको एक तरह से इलाज पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने
बात कही, उन्होंने अजीत झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अजीत झा जी ये बताइए कि फिलहाल आपकी पूरी लड़ाई जो रही वो लोकपाल को लेकर रही, सरकार जितनी गंभीर नजर आ रही है, निर्जा भी कह रही है कि जो राजनीतिक हालात हैं वो इस तरह के नजर आ रहे हैं कि लगता है कि पास हो जाएगा। कहीं नहीं आपको नहीं लगता कि जो पूरी बुनियाद थी आपकी सियासत की वो हिल जाएगी अगर लोकपाल बिल पास हो गया? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो जन आंदोलन जो चला और जिस ढंग से राजनीतिक दलों की, जो स्थापित राजनीतिक दल थे, उनकी प्रतिक्रिया जिस ढंग से आई, उससे जनता की चेतना में बहुत बड़ा विकास हुआ है। और जो असली बात है भ्रष्टाचार के बारे में, कि जब तक राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर लोगों का नियंत्रण कायम नहीं होगा, वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र नहीं होगा, स्वराज नहीं होगा, तब तक इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, एक लगातार दबाव बनाए रखना, कोई कानून अगर बनता भी, अभी देश में कोई भ्रष्टाचार बढ़ाने का कानून नहीं है। ये आदर्श बातें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ही बिल्कुल प्योरली राजनीतिक सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक आप जनता के पास गए ये कहते हुए कि अगर हम आए, हमारी सरकार बनी तो हम लोकपाल बिल पास करा देंगे। वो अलग बात है कि आप दिल्ली की बात कर रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था आपके मैनिफेस्टो में जैसे कि आप नेशनली बात कर रहे हैं, जिसका अधिकार विधानसभा को नहीं होगा। लेकिन जब सरकार एक बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा एक कानून बना देती है, एक बड़ी बॉडी बना देती है, तो आप जनता के पास क्या लेकर जाएंगे? फिर क्या कहेंगे? बहुत मुद्दे हैं, जनता के पास हम नहीं जा रहे हैं, जनता हमारे पास आ रही है। आम आदमी पार्टी को जनता ने क्रिएट किया है, जनता ने इसका निर्माण किया है। जनता स्वराज चाहती है, जनता भ्रष्टाचार की वजह से जो गलत नीतियां बनती हैं उसका निदान चाहती है। जनता चाहती है कि वो एक सिर्फ मोहरा न रहे राजनीतिक खेल का, राजनीति का वो फैसला करे, नीतियों का वो फैसला करे और नीतियों को लागू करने में उसकी अहम भूमिका हो। आम आदमी की लड़ाई आज जन लोकपाल से बहुत आगे निकल चुकी है, ये स्वराज और लोकतंत्र की लड़ाई। जी निर्जा, एक ही सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये पूरी लड़ाई जो कि भ्रष्टाचार लोकपाल के इर्द गिर्द घूमी है पिछले 2 साल में, जिसने हमारी राजनीति को जमीन और आसमान का जो है खेल दिखा दिया, ऊपर से नीचे पूरी तरीके से पलट गई, आपको क्या लगता है कि एक बार अगर सरकार, जैसा आप कह रही है कि अंदाजा हो रहा है कि शायद पास करा पाए, उसके बाद राजनीति को किस तरह से आप प्रभावित होते देखेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, एक तो चीज स्पष्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी जो एस्टैब्लिश है और अन्ना हजारे भी इस समय आमरण अनशन करके एक अपॉर्चुनिटी जो उनको दिख रही है बिल को पारित कराने की, हो सकता है इस सब लोग चाहें कि आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी हवा निकल जाए, ये सबके इंटरेस्ट में हो सकता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी क्या रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये सही कह रहे हैं मिस्टर झा कि आम आदमी पार्टी एक इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में नहीं है, ये एक देश में मूड के बारे में है जो एक नई राजनीति चाहता है, जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटके, जो व्हाइट कुर्ता पजामा रिप्रेजेंट करता रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स उससे अब हटना चाहता है। तो उन लोगों ने आपको जिताया है दिल्ली में, और हो सकता 40, 45, 50 सीटों में लोकसभा की, हालांकि टाइम बहुत कम है, खासकर अर्बन मिडिल क्लास सीटों में हो सकता है आम आदमी कैंडिडेट्स आगे उभर के आए, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बदल रही, जो पहले होता था और असंभव दिखता था वो आज संभव होता दिख रहा है। तो पूरी पॉलिटिक्स हमारी खुल गई है बिल्कुल इस समय। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया निर्जा चौधरी, आपका समय मेरे पास इतना ही है। अजीत झा हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। कासमी साहब आपका, सैफुद्दीन सोज साहब और विजय बहादुर सिंह आपका भी शुक्रिया। तो साफ तौर पर जितने 2 सालों में राजनीति को हमने बदलते हुए देखा है, उसका नतीजा हमने दिल्ली के चुनाव के तौर पर देखा है। लगता है कि आने वाले कुछ महीने और बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि लोकपाल बिल पास होता है या नहीं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।